दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टेंस होते एक्चुअली क्या हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन किया जाता है, क्या इनका यूज है इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि टेंस के जो टाइप होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर। तो तीन जो टाइप होते हैं, अब इनके भी कई सारे टाइप होते हैं। जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें इंडेफिनिट भी आता है, कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट आता है और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सभी के चार चार टाइप अलग से होते हैं, तो इनकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं, कैसे इनकी पहचान की जाती है और कैसे इनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और कैसे आप इसका सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इससे रिलेटेड जानकारी। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ अभी डेफिनिट नहीं है, यानी कि कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ है, निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट है वो। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट। ये आपको याद रखना है। कभी कभी जैसे आप 10th 12th के जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन होता है उसमें आपको मिलता है कि इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट में चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो आपको पता ही नहीं चल पाता है कि सिंपल प्रेजेंट क्या है यार, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट बोथ आर सेम। अब देखते हैं हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ये सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन आगे की कहानी में दिक्कत होती है सबको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य क्या कहलाता है? जिसमें ता है, ती है आए। जैसे एग्जाम्पल, भाई स्कूल जाता है, आप वीडियो देखते हैं, मैं वीडियो देखता हूँ, मैं टेंस सीखता हूँ, ये सब कुछ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। आगे देखते हैं अब इसका पॉजिटिव फॉर्म कैसे पता चलेगा, कि कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो जैसे आपको सिंपल सी ये बात याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि एक एस या ई एस वाला रूल होता है इसमें। एस या ई एस पता कैसे चलता है कि किस में लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्लूरल जो होगा, आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या होगा कि आपका एस या ई एस किसी भी वर्ब में नहीं लगेगा। और बस सिंपल सी आपको बात याद रखनी है, ही, सी, इट या किसी का नाम हो। जैसे आपका नाम मान लीजिए राम है, तो आप क्या बोलेंगे? राम गोज टू मार्केट, क्योंकि गो के साथ एस या ई एस जरूर लगाना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार गो के साथ एस लगाऊं मैं कि ई एस लगाऊं। तो आपने ये सब कुछ सुने हैं कि गो के साथ हमेशा ई एस ही लगता है। अब हर किसी में ऐसा नहीं होता कि चाहे आप एस लगा दो या ई एस, किसी में ई एस फिट बैठता है, किसी में एस। तो आपको ये अपने आप पता चल जाएगा, आप देख लेना। आगे देखते हैं अब हम कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो साधारण वाक्य जो होते हैं, पहला जो है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो बिल्कुल पॉजिटिव हो, ना तो उसमें कोई नेगेटिव बात हो, ना कोई क्वेश्चन किया जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात हो, वह जाता है, वह खाता है, हम स्कूल जाते हैं, ये सब कुछ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट रख देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर क्या होगा? एस या ई एस लगना हो अगर तो लगाइए आप, और अगर प्लूरल है यानी कि आई, वी, यू, दे जैसा सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब चलता रहता है, सभी टेंस में कॉमन रहता है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन वही होते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम। जैसे हम बोल रहे हैं वह स्कूल जाता है। देखिए दोस्तों थर्ड पर्सन कैसे पता चलता है? जैसे वह स्कूल जाता है, अब ये जो वह है वो आसपास अभी नहीं है। जैसे आप अपने किसी दोस्त की बात कर रहे हो, तो आप दो लोग हो, कोई और दो लोग हो और किसी तीसरे की बात कर रहे हो आप, तो उसको वह ही बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे मैं, हम। या तो आप उसका नाम लोगे या फिर वह, वे, ऐसा कुछ ना कुछ आप बोलोगे, इंडिकेट करोगे। तो वह स्कूल जाता है, इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे।
सब्जेक्ट अपना पहले आता है तो ही आ जाएगा, क्योंकि वह को ही कहते हैं या फिर सी कहते हैं। अब यहाँ पर जाता है लगा है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मेल की बात हो रही है, किसी न किसी पुरुष की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पर सी ना आकर क्या आएगा, ही आएगा। तो आपको ये बात पता चल गई कि सी या ही कब आता है। अब देखते हैं कि फिर आता है वर्ब। तो यहाँ देखिए आप, क्या स्कूल वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है कोई काम करना, कोई क्रिया ऐसी। स्कूल जो है वो तो एक ऑब्जेक्ट है ना, एक जगह है। तो यहाँ पर आपकी वर्ब क्या होगी, जाना, खाना, रहना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब कुछ वर्ब कहलाती हैं जिनमें ना फिट हो जाए। जैसे स्कूल में ना थोड़ी फिट होता है, स्कूल ना ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गो आएगा। अब देखना है कि एस या एस आएगा इसमें कि नहीं आएगा। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, वह यानी ही है तो एस या एस तो लगना है। अब गो के साथ ई एस ही आता है तो ही गोज। और आपको ये याद रखना है, जब भी कम या गो या वेंट जाने आने की बात हो तो आपको टू जरूर लगाना है। तो ही गोज टू, अब कहाँ जाता है, स्कूल। सिंपल सी बात है, ही गोज टू स्कूल। अब दूसरा देखते हैं, वह स्कूल जाती है तो सी गोज टू स्कूल। एक बार आपको अगर दोस्तों पूरा रियलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया टेंस का, तो इतना इजी लगेगा आपको कि आप खुद आगे के जो भी टेंसेस हैं, जितने सेंटेंस होते हैं, जितने टाइप होते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। तो दूसरा है, वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल हो जाएगा। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब आपको याद ये रखना है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये नहीं यार कि मैं पहले सब्जेक्ट क्या है वो ढूंढता फिरूं, फिर वर्ब क्या है दूसरे नंबर पर वो लगाऊं, ऐसे ई एस लगाऊं। सिंपल सी बात है, मैं स्कूल जाता हूं तो आपके मन में तुरंत ये आना चाहिए, आई गो टू स्कूल। आपको अब ये नहीं सोचना है आई एस या ई एस लगाऊंगा मैं कि नहीं लगाऊंगा। तो ये सब होगा आपकी दोस्तों प्रैक्टिस की बदौलत। अगला देखते हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो हम बस है तो बी लगा दीजिए आप, गो टू स्कूल सेम है। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। वे स्कूल जाते हैं, दे गोज टू स्कूल नहीं होगा, दे गो टू स्कूल होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों अब हम नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है कि जो भी आपका आई, यू, वी, दे, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें आपको पता है ना कि एस या एस नहीं लगता है। तो अब आप बताना है इनके साथ डू आएगा कि डज आएगा। अब देखिए, डू में एस या एस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल के साथ ही आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि एस या एस डज में आ रहा है, डज के अंदर ही लिखा हुआ है। तो आपका क्या होगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या थर्ड पर्सन वाला, उसमें एस या एस आता है, क्योंकि वही एस या एस को प्रेफर करता है। तो अब दोस्तों देखते हैं कैसे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हम तैयार करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो सभी में रहता है। अब आपको क्या करना है, डू या डज लगा देना है और नॉट, क्योंकि डू नॉट आता है इसमें या फिर डज नॉट आता है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब एस या एस वगैरह डू में ही लग के आ रहा है पहले से, तो क्या हमें वर्ब में फिर ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। फिर आपको याद रखना है कि चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वर्ब बिल्कुल सिंपल सी जो होती है वही रख देना है फर्स्ट फॉर्म। कोई ज़रूरत नहीं है एस या एस लगाने की, क्योंकि डू या डज में जो डज है अपना, उसमें पहले से ही ऑलरेडी लग के आया है ना। लास्ट अपना जो होता है वो ऑब्जेक्ट आता ही है, लास्ट में तो सब कुछ चलता रहता है। तो बस आपको याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज नॉट का यूज किया जाता है। ये सब आपको पता चल गया है। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस। वह स्कूल नहीं जाता है, अभी ऊपर था अपना वह स्कूल जाता है, तो क्या बोला था हमने, ही गोज टू स्कूल। अब पहले तो आपको याद रखना है कि ही के साथ डू आएगा कि डज आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यार सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी एक इंसान का नाम, तो वो हमेशा क्या करता है, एस या एस को प्रेफर करता है। तो भाई डज तो आएगा ही, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर नॉट भी लगाना है आपको, बस फिर वही गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है, वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल।
अब आ गया है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो बस आपको पता होगा कि आई जो है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो आई जो है वो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना कि सिंगुलर। तो इसमें क्या होगा, डज नहीं आएगा, आई डोंट गो टू स्कूल हो जाएगा। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा ये अपना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम दोस्तों, नेगेटिव के बाद आता है अपना इंटेरोगेटिव। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और दोस्तों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डू नॉट जो है, ये दो शब्द हैं, आपको याद रखना है कि डू और नॉट, या तो आप इनको सिंपल सा एक शब्द में भी बोल सकते हैं, डोंट, है ना, और इसे हमेशा इकट्ठा लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डॉन अलग लिख दिया और दूर आपने टी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। इंटेरोगेटिव फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, तो याद रखना है अब आपको। अभी हमने दोस्तों सबसे पहले जो क्या पढ़ा था, वह स्कूल जाता है, इसका क्या बनाया था, सबसे ऊपर अफर्मेटिव में क्या बनाया था, आप अपने माइंड में सोचिए क्या बनाया था। वह स्कूल जाता है तो हमने बनाया था ही गोज, गो नहीं था, क्योंकि वह है तो ऐसे ही एस जरूर लगेगा। ही गोज टू स्कूल बनाया था, इतना हमने बनाया था। अब आपको दिख रहा होगा कि यार सिंपल सी बात क्या हुई, यहाँ पर डज आगे आ गया और गो के साथ एस या ई एस हट गया। हट क्यों गया, क्योंकि डू के साथ लगा हुआ है पहले से। तो इसका देखिए फॉर्म क्या होता है, अपना जो था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता था अपना अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिर्फ डू या डज आगे आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे वह स्कूल जाता है, हमने ये बोला था, अब बोलना है क्या वो स्कूल जाता है। तो जब भी क्या आगे लिखा मिले आपको, ये जो जितने भी क्या हैं आगे लिखा मिले, इनका जवाब सिर्फ किस में होता है, इनको एस नो टाइप वाला भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जवाब या तो हाँ में होता है या फिर ना में होता है। क्योंकि क्या का कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई करेगा तो आप जवाब क्या दोगे, हाँ या ना में। क्या आप चाय पीते हो, तो आप बोलोगे नहीं, या फिर पीते होगे तो बोलोगे हाँ पीते हैं। तो इसका जवाब कैसा होता है, या तो हाँ में या ना में। तो आपको देखिए क्या वह स्कूल जाता है, तो बस सिर्फ आपको डज सोचना है कि आगे डज आएगा और वर्ब में कुछ नहीं आएगा। क्या वह स्कूल जाती है, तो डज सी गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, है ना। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, मतलब नेगेटिव भी आ जाता है इंटेरोगेटिव भी, दोनों जिसमें आ जाए इनको हम डबल इंटेरोगेटिव भी बोल देते हैं। तो इसका क्या फॉर्म होगा, देखिए डू डज पूरा बिल्कुल सेम रहना है, आपको एक चीज़ बस याद रखनी है कि डू या डज तो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, बस हमेशा जब भी नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। नॉट जो आता है पूरे आपको टेंस में याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। अब आप यहाँ नॉट नहीं लगा सकते, डू नॉट या डज नॉट। अगर लगाना है तो आपको फिर डोंट या डजंट बिल्कुल साथ साथ एक ही वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर जैसे अपना पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ऊपर जो हमने बनाया था कि वो नॉट नहीं था उसमें, क्योंकि वो सिर्फ इंटेरोगेटिव था, क्वेश्चन वाला था। यहाँ पर नहीं भी आ गया है तो हम ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल नहीं जाती, डज सी नॉट गो टू। आपने दोस्तों जितने भी टेंस अभी देखे हैं, जितने सेंटेंस हमने किए हैं, उनमें कोई ना कोई चीज़ आपको कॉमन ज़रूर देखी होगी कि यार बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है और पूरा बिल्कुल वही कहानी चली आ रही है। तो यही पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई तो आप पहली बात तो टेंस से डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो सबसे बनेंगे, सबको ही करेगा। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, डज सी नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डज आई नॉट गो टू स्कूल। या फिर क्या बन सकता है, डोंट आई गो टू स्कूल। अगर आपको नॉट और डू बिल्कुल साथ में लगाना है
तो आप फिर डू नॉट आई गो टू स्कूल नहीं बोल सकते, डोंट बोलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल, ये सब होते हैं। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं तो डू दे नॉट गो टू स्कूल। बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेस होता है दोस्तों। अब दोस्तों एक रूल फिर से हम रिपीट करते हैं कि क्या होता है वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग कब किया जाता है, ये और देख लेते हैं। ई एस दोस्तों तब लगता है जब वर्ब के अंतिम अक्षर जो होते हैं एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जे ओ जेड, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कि एस आता है, किस में ई एस आता है, ये सब कुछ आपको पता नहीं चल पाता है। वैसे तो लगभग हम लोगों को पता चल ही जाता है, जैसे आपने कभी ना कभी तो डू या डच सुना ही होगा ना, आपसे भले ही टेंस कभी ना बनते रहे हों, लेकिन आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लिखा होगा, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, तो डू या डच यूज तो किया होगा ना। तो आपको ये माइंड में बैठ जाता है कि यार डू के बाद या तो डच ही आ जाएगा, डू के साथ ई एस ही लगता है, एस नहीं लगता है, क्योंकि एस लगा दोगे तो फिर डॉस, और ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो बस ई एस आपको थोड़ा माइंड में भी सोचना है कि यार ऐसा मैंने कभी देखा है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर भी हम रूल देख लेते हैं इसका कि ई एस कब लगेगा। जैसे गो, तो देखिए लास्ट में अगर ओ मिले आपको तो ई एस लगा देना, डबल एस मिले तो ई एस, सी एच मिले तो देखिए सी एच, एस एच मिल जाए तो, है ना, जेड मिल जाए तो भी क्विजेस है होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्विज, तो यहाँ पर जेड है ना लास्ट में, तो आपको क्विजेस हो जाएगा। पास में डबल एस है तो पासेस, बॉस में एस एच है तो ई एस, कैच में भी सी एच है तो ई एस, डू में ओ है लास्ट में, और क्या है यहाँ पर मिक्स, तो एक्स भी हो अगर तो भी मिक्सेस आ जाएगा। अब आता है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो इससे पहले कोई और क्या हो, इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन। तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप ट्राई बोलते हैं ना, तो इसको अगर आपको चेंज करना है, एस या ई एस इसमें लगाना है, तो क्या हो जाएगा, वाई को हटा देंगे पहले हम, और उसकी जगह आई लिखेंगे और ई एस। वेरीफाई का वेरीफाइज, कॉपी का कॉपीज, ये तो आपने कहीं ना कहीं लिखा जरूर देखा होगा, कॉपीज, COPIES। तो वाई की जगह पर आई आ गया और एस लग गया। अब क्या होता है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और इससे पहले कोई वॉवेल आए, वाई के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए यानी कि स्वर आ जाए, AEIOU ये जो होते हैं, तो वाई को आई में नहीं बदला जाता है, सीधा सीधा क्या होता है, एस लगा दिया जाता है बस। जैसे आप देखें स्टे, तो स्टे में वाई के पहले ए दिख रहा होगा आपको, ए जो है वो वॉवेल है तो बस एस लगा देना है। एंजॉय में वाई के पहले ओ दिख रहा है तो बस एस लगा देना है आपको। तो दोस्तों ये था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। फिर आपको जब अपने पूरे टेंस हो जाएंगे तो इनका बिल्कुल आपको रिवीजन कराया जाएगा, इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। बहुत ही डिफ़िकल्ट सेंटेंस हम करेंगे और आप बिल्कुल कर पाएंगे, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक।